नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के अंतर्गत देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के घोषित वित्तीय पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए ये बात कही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि देश के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर के इस पैकेज से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, MSME, श्रमिकों, मध्यम वर्ग और उद्योगों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा। उन्होंने 6,40,000 करोड़ रुपए के 15 विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा की, जो MSME, विद्युत वितरण कंपनियों, रियल एस्टेट, मध्यम वर्ग, करदाताओं और अन्य लोगों से संबंधित हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि इक्विटी के माध्यम से MSME में 50,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के देने और 12 महीने तक इस पर ब्याज या मूलधन वापस न करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि 3 लाख करोड़ रुपए का ये ऋण मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योगों को मिलेगा। इसमें किसी को भी अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है और इसकी समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी। इस ऋण से 45 लाख छोटी और मझोली इकाइयों को फायदा होगा। सरकार के 24% EPF योगदान को 3 महीने और बढ़ाया गया, जिससे 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। 20,000 करोड़ रुपए के एक अन्य पैकेज से आर्थिक संकट से गुजर रही 2 लाख इकाइयों को लाभ होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में स्रोत पर कर की कटौती और स्रोत पर कर संग्रह अगले वर्ष 31 मार्च तक घटाकर 25% कर दिया गया है। इस फैसले से आम लोगों को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक नकद राशि उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने में कारगर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योगों के लिए आवश्यक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का आर्थिक प्रोत्साहन जारी किया जा रहा है। इससे नए MSME यूनिट लगाने वालों को बढ़ावा मिलेगा और पहले से ही घाटे में चल रहे उद्यमों को भी एक अतिरिक्त ऋण लेने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में इस श्रेणी के 95% से अधिक उद्योगों को विशेष लाभ होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि विद्युत क्षेत्र में 90,000 करोड़ रुपए के पैकेज से प्रदेश के बिजली बोर्ड को लाभ मिलेगा और बिजली सुविधाओं में अधिक सुधार होगा। प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष के लिए 3,100 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। इस धनराशि में से करीब 2,000 करोड़ रुपए वेंटिलेटरों की खरीद के लिए निर्धारित किए जाएंगे। 1,000 करोड़ रुपए का उपयोग प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए किया जाएगा। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए वैक्सीन विकसित करने में सहयोग के लिए दिए जाएंगे। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 78,003 हो गई है। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 33.63% हो गई है। 26,235 व्यक्ति उपचार के बाद पूरी तरह ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 69 हो गए हैं। आज सिरमौर जिले से 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। दोनों संक्रमित मां बेटी 4 मई को दिल्ली से पांवटा साहिब वापस आने के बाद होम क्वारंटीन में थी। पिछले कल कांगड़ा जिला के पालमपुर के ककरैल क्षेत्र से भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो 29 अप्रैल को गुरुग्राम से लौटा था। प्रदेश में अब 28 संक्रमित लोगों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है और अब तक 35 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले कल कुल 967 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 711 नेगेटिव आए हैं, जबकि 255 की रिपोर्ट आना बाकी है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने कोविड-19 के चलते क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा।
उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कल धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।